नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटे में 67,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं 2,329 मरीजों की हुई मौत। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केसेस 8 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकवरी रेट में बढ़त। 24 घंटे में 1,03,000 मरीज हुए रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में 10,107 नए मरीज मिले। 10,000 कोविड मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 236 मरीजों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 212 नए केस मिले हैं। वहीं 25 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब 2,000 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 249 नए केस सामने आए। वहीं 24 घंटे में 39 लोगों की जान गई है। 334 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केसेस 3,000 से ज्यादा। मनोहर सरकार को 600 दिन पूरे हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को बारे में बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री इस बार के कार्यकाल के दौरान कोविड महामारी के बावजूद सरकार के उठाए कदमों के साथ साथ चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे। सीएम बचे वक्त को लेकर भी योजना रखेंगे। पीसी के दौरान आने वाले समय को लेकर योजना का ब्यौरा भी रखा जाएगा। तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर की जा रही है तैयारियों के बारे में भी बताएंगे। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि कोविड-19 ने हमारे कई पारंपरिक तरीकों में टेस्ट लिया है। जब भारत में महामारी आई तब हमारे पास अपर्याप्त टेस्ट क्षमता, मास्क, पीपीई किट और ऐसे अन्य उपकरण की कमी थी, लेकिन हमारे निजी क्षेत्र ने इस कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर हम इनोवेशन नहीं करते हैं तो कोविड के खिलाफ हमारी लड़ाई बहुत कमजोर होती। हमें इस जंग में ढील नहीं देनी होगी ताकि अगली चुनौती आने पर हम और भी बेहतर तरीके से लड़ सकें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मैं दुनिया को भारत में निवेश करने के लिए 5 स्तंभों प्रतिभा, बाजार, पूंजी, पारिस्थितिकी तंत्र और खुलेपन की संस्कृति के आधार पर आमंत्रित करता हूं। कोविशील्ड वैक्सीन के गैप को 8 हफ्ते से 16 हफ्ते बढ़ाने के फैसले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि देश को तुरंत टीकाकरण चाहिए। प्रदेश में ई व्हीकल पॉलिसी बनाने पर सरकार का मंथन जारी है। वाहन निर्माताओं और उद्योगों क्षेत्रों से जुड़े लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जुड़े। पेट्रोल डीजल वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक में बदलने के लिए नीति बनेगी। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आरटीए विभाग पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते थे। अब कमर्शियल या डोमेस्टिक दोनों वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी डीलरों के जरिए होगा। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि वाहन मालिक को यह छूट है कि वो शोरूम से या आरटीए से अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। आने वाले समय में लोगों को भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसे पहले आरोप लगते थे। परिवहन मंत्री ने सीएम का धन्यवाद किया और कहा कि 809 बस हाई पावर परचेज कमेटी को मिली है। इससे हरियाणा रोडवेज के बेड़े को लाभ होगा और कर्मचारियों को भी काम मिलेगा। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी के बयान पर मूलचंद शर्मा ने कहा है कि किसान तो अपने खेतों में लगा है, गिरफ्तारी देना या न देना ये उनका अपना फैसला है। वैक्सीन को लेकर सुरजेवाला ने बयान पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया है। सुरजेवाला पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा है कि सुरजेवाला को अपने चलने की गति से दूसरी चीजों को नहीं नापना चाहिए। विज ने कहा कि प्रदेश में 65 लाख वैक्सीनेशन हो चुकी हैं। यह लगातार जारी है। विज ने बताया कि उन्होंने हर वार्ड में, हर गांव में वैक्सीनेशन के आदेश दिए हैं। विज ने कहा कि इनका काम सत्ता में रहते हुए नकारात्मक बातें करना होता है। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नागरिक अस्पतालों, पीएचसी, सीएचसी और सब सेंटरों की स्वच्छता के लिए स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। यह स्वच्छता पखवाड़ा 30 जून तक चलेगा। इस मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने राज्य के सभी सिविल सर्जनों से बातचीत कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हमें अपने जीवन में रोजाना अपनाना होगा। कोरोना की दूसरी लहर से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए अस्पतालों की साफ सफाई होनी चाहिए। अपने अपने संस्थानों को निखारना होगा।
अनिल विज ने डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल को कोरोना योद्धा बताते हुए नमन किया। कहा कि सदी की सबसे मुश्किल घड़ी में योद्धाओं ने मुश्किल आने पर के बावजूद अपने काम को जारी रखते हुए दिन रात काम किया। अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि अस्पतालों की खाली जगहों पर पौधारोपण का काम करना चाहिए ताकि अस्पतालों का माहौल खुशनुमा रहे। अस्पतालों में फूलों के पौधे लगाए जाएं ताकि मरीजों को अच्छा महसूस हो। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। करनाल का कल्पना चावला अस्पताल 6 जिलों सहित दिल्ली और यूपी से आए ब्लैक फंगस के मरीजों को सफल इलाज दे रहा है। संस्थान के निदेशक ने बताया कि अभी तक कुल 151 ब्लैक फंगस के मरीज अस्पतालों में आए हैं, जिनमें से 22 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। 39 मरीजों की मौत हो गई है, वहीं 11 मरीजों को सफल सर्जरी दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्य में सड़कों पर हादसों में घायल होने वाले बेसहारा गोवंशों के उपचार और देखभाल के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग सभी जिलों में एक अस्पताल की व्यवस्था करे। सीएम ने कहा है कि इस अस्पताल में केवल चोटिल गोवंश का उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने हरियाणा गौ सेवा आयोग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि गोवंश के कल्याण के लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। उन्होंने गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कहते हुए अधिकारियों को यह भी कहा कि इस दिशा में कार्य योजना तैयार की जाए, जिससे गौशालाओं की आमदनी भी बढ़ सके। गुरुग्राम में करीब आधी आबादी को वैक्सीन लग चुकी है, जो कि एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। देश में 24 बड़े शहरों में गुरुग्राम अव्वल नंबर पर है। चरखी दादरी में उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ पानी निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। निर्देश दिए हैं कि मानसून को लेकर पुख्ता तैयारी की जाए, किसी भी गांव में बारिश में जलभराव न हो। उपायुक्त सिंचाई विभाग की कार्यशाला में पहुंचे, जहां उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मोटर और पानी के इंजन की व्यवस्था सहित वाहनों की उपलब्धता का जायजा लिया। निर्देश दिए हैं कि सिंचाई विभाग के कंडम वाहनों को तुरंत नीलाम कराया जाए। गोहाना के नगर परिषद की कार्यकारिणी के 5 साल पूरे होने के बाद परिषद की आखिरी मीटिंग के बाद इसे भंग कर दिया गया। नगर परिषद चेयरमैन के पद खाली होने के बाद गोहाना के एसडीएम को नगर परिषद एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया। एसडीएम ने एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पद ग्रहण किया। एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि तब तक चुनाव नहीं होते हैं, कई नई कार्यकारिणी अपना काम संभाल नहीं लेती, तब तक गोहाना के विकास कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों की लाल डोरे की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में ग्राम सचिव को प्रथम पक्ष बनाए जाने को लेकर सोनीपत के ग्राम सचिव एसोसिएशन ने विरोध जताया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन का कहना है कि ग्रामीण स्तर पर लाल डोरे की जमीन पर काफी विवाद होता है। जमीन पर एक ही परिवार के अलग अलग लोगों का स्वामित्व होता है। ऐसे में प्रथम पक्ष ग्राम सचिव को बनाए जाना जायज नहीं। सोनीपत के गांव फरमाना में वार्ड बंदी को लेकर ग्रामीण बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ग्राम में 2 पंचायत बनाई गई हैं, जिसकी वार्ड बंदी का काम किया जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि नियमों की अनदेखी करके पटवारी और गिरदावर पूर्व सरपंच के घर पर बैठक मनमाने ढंग से वार्डबंदी तैयार कर रहे हैं। ग्रामीण ने जिला उपायुक्तों से मांग की है कि तैयार की गई पंचायत की वार्डबंदी को रद्द किया जाए और नए सिरे से पंचायत की वार्डबंदी तैयार की जाए। रादौर में राष्ट्रीय फुले ब्रिगेड ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और भारतीय थल सेना में फुले रेजिमेंट का गठन किए जाने की मांग की। फुले ब्रिगेड के प्रदेश युवा अध्यक्ष ने कहा है कि फुले समाज का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आजादी तक समाज के लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में फुले रेजिमेंट का गठन कर समाज को सम्मान दिया जाए। अरावली की पहाड़ियों का अस्तित्व खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोकने के निर्देश दिए जाने के बावजूद अवैध खनन जारी है। अरावली की पहाड़ी पर पत्थरों और पेड़ों को काटकर फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं। कोरोना काल का बहाना बताकर प्रशासन खुद को बेबस बता रहा है। नगर परिषद अधिकारियों ने कई फार्म हाउस रोकने के लिए नोटिस जारी किए हैं, लेकिन कार्रवाई के लिए उच्च विभाग ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहे हैं।
नगर परिषद के अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 40 फार्म हाउस को निर्माण तोड़ने का नोटिस दिया है। गार्ड को भी निर्माण सामग्री न जाने देने का निर्देश दिया है, लेकिन फिर भी यहां काम हो जारी है। नूह में सीएम फ्लाइंग टीम ने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी के परमिट बनाने के काम कर रहे दुकानदारों को यहां छापेमारी की। भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया और मौके से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। नूह के वार्ड नंबर 3 में बस स्टैंड के पास अवैध रूप से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर और फर्जी गाड़ी के परमिट बनाने का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसकी शिकायत सीएम फ्लाइंग की मिली। सीएम फ्लाइंग की टीम अधिकारी ने बताया कि छापेमारी के दौरान कंप्यूटर पर फर्जी तरीके से लाइसेंस और बाकी दस्तावेज बनाने का काम चल रहा था। आरोपी युवकों से जिसे लेकर पूछताछ जारी है। कुरुक्षेत्र के लाडवा क्षेत्र के आपूर्ति विभाग ने एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें भ्रष्टाचार की झलक दिख रही है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कई व्यक्ति गेहूं के कट्टे भरते नजर आ रहे। मामले में जब जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी के गोयल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले में 5 अधिकारियों की जांच टीम बनाई जा रही है। जांच में जो भी सामने आएगा कार्रवाई की जाएगी। गिरते भूजल स्तर को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई। सरकार की ओर से योजना के तहत लाभपात्र किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह प्रोत्साहन राशि 2 किश्तों में दी जाएगी। 2,000 रुपए प्रति एकड़ की पहली किश्त संबंधित कमेटी द्वारा खेत का भौतिक सत्यापन करने के बाद और 5,000 रुपए प्रति एकड़ की दूसरी किश्त मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के माध्यम से फसल की बिक्री के दौरान सत्यापन होने पर दी जाएगी। रतिया में अधिकारियों की एसडीएम भारत भूषण ने अहम बैठक ली। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से मनाने के दिए आदेश। रतिया में प्रशासन द्वारा 5 अलग अलग जगह पर मनाया जाएगा योगा डे। कोरोना प्रोटोकॉल्स के हिसाब से एक जगह योगा डे पर 50 के करीब लोग ले सकते हैं हिस्सा। पंचकुला में क्राइम ब्रांच की टीम ने स्नैचिंग और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को काबू किया। आरोपियों से चोरी की 8 मोटरसाइकिल, स्नैचिंग की गई 11 मोबाइल फोन सहित कई चीजें बरामद हुई। एसीपी सतीश कुमार ने बताया कि आरोपी ने पंचकुला जिले में कई वारदातों को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि इनमें सामान भी बरामद किए गए हैं। सोनीपत के कुंडली में फुटवेयर फैक्ट्री में मालिक ने बिना नोटिस दिए 250 मजदूरों को पुलिस बल पर बाहर निकाल दिया और फैक्ट्री के गेट पर फैक्ट्री ट्रांसफर होने का पोस्टर लगा दिया। 3 महीने से मजदूरों को सैलरी भी नहीं मिली है। मजदूरों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वल्लभगढ़ के गांव झड़ सैतली में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जमा शिविर का गंदा पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आए दिन हादसे होने से लोग घायल हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी और नगर निगम के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पिछले कई महीनों से शिविर का गंदा पानी भरा हुआ है। फरीदाबाद में आपसी झगड़े के दौरान फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। गांव सागरपुर में 2 भाइयों के बीच फार्म के जमीन की पैमाइश को लेकर हुई कहासुनी। एक भाई ने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से जमकर फायरिंग की। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज किया। सोनीपत में झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है। धान की फसल लगने वाले किसानों को मिला फायदा। अंबाला के रास्ते आने जाने वाले ट्रेनों का संचालन रेलवे प्रशासन द्वारा शुरू कर दिया जा रहा है। इसमें कुछ साप्ताहिक ट्रेन हैं जो कुछ प्रतिदिन चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। रेलवे प्रशासन की ओर से ये ट्रेनों का सूची जारी कर दी गई है। कई एक्सप्रेस और शताब्दी सहित लगभग 44 ट्रेन अब पटरी पर फिर से दौड़ेंगी। जैजन में भाजपा कार्यालय की नींव को उखाड़ने के मामले में जिला पुलिस द्वारा किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में टीकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों ने प्रशासन और प्रशासन के खिलाफ हुंकार भरी। किसानों ने कहा है कि इस मामले में किसी भी कीमत पर किसानों की गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों की गिरफ्तारी के मुद्दे पर सरकार पहले भी मुंह की खा चुकी है।
आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा जिला भाजपा कार्यालय के निर्माण की नींव पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में रखी गई थी, लेकिन इसमें कुछ समय बाद ही क्षेत्र के कुछ किसान ने मौके पर पहुंचकर रखी गई पार्टी कार्यालय की नींव को उखाड़ दिया। जज्जर में किसानों ने भाजपा के जिस कार्यालय की नींव उखाड़ी थी, अब वहां किसानों ने किसान भवन बनाने की बात कही है। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि अपने अंदाज में स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालात में ऐसी गतिविधियां नहीं करने दी जाएंगी। कोरोना महामारी में सिरसा के प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही देखने को मिली है। प्राइवेट अस्पतालों ने कोरोना काल में हुई मौतों के आंकड़े नागरिक अस्पतालों में नहीं दिए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर बुद्ध राम ने जानकारी देते हुए कहा है कि अप्रैल मई महीने में 8 लोगों की मौत का आंकड़ा सरकारी आंकड़े में देरी से दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद सरकारी आंकड़े में बदलाव देखने को मिला है। डिप्टी सीएमओ ने रिपोर्ट बनाकर सिरसा में सीएमओ डॉक्टर मनीष बंसल को भेज दी है और अब रिपोर्ट के आधार पर प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जाखल के गांव कासमपुर में पिछले 5 दिनों से बिजली सप्लाई चालू न होने से गुस्साए किसानों ने जताया रोष। कनिष्ठ अभियंता की बाइक की चाबी निकाल रोक रखा। ग्रामीणों ने बताया कि 5 दिन से उनके गांव की बिजली सप्लाई बाधित हो गई है, लेकिन विभाग कर्मी कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गांववासी खुद काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके गांव की सप्लाई अभी तक चालू नहीं हुई है। गर्मी के मौसम में अंबाला वासियों को अघोषित बिजली कटों और डाउन वोल्टेज से निजात दिलवाने के लिए बिजली विभाग पुराने लगे ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी बढ़ा रहा है। कई इलाकों में नए ट्रांसफार्मर्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि ट्रांसफार्मर्स पर ज्यादा लोड न पड़े और वोल्टेज की सप्लाई ठीक बनी रहे। इसके अलावा तूफान से हुए बिजली सप्लाई के नुकसान को ठीक कर व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 17 में पुलिस थाने के बाहर एक 55 वर्षीय व्यक्ति ने हनी ट्रैप के मामले से परेशान होकर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा। पिछले कुछ समय से दिल्ली की रहने वाली एक लड़की के द्वारा उसको प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ हनी ट्रैप किया गया। हरियाणा उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद वर्षों पुराना मसला है। इसको लेकर प्रशासन ने सीमा निर्धारण को लेकर प्रयास शुरू कर दिए। 5 जिलों के उपायुक्तों के साथ इस मामले पर बैठक हुई। पिछले 8-10 दिनों में हिसार के 2 पेट्रोल पंप पर लूट और कई राहगीरों को लूट कर दहशत का माहौल पैदा करने वाले लुटेरे गैंग को पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बिजली में कैथल के एक गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से कर्मचारी की मौत हो गई। बिजली पोल पर चढ़े कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई, जिसको लेकर कर्मचारियों और परिजनों में आक्रोश का माहौल। इस हादसे के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बिजली कर्मचारी बिजली लाइन को दुरुस्त करने के लिए खंभे पर चढ़ा था, लेकिन तारों में करंट आने के कारण सुरेंद्र खंभे के नीचे गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों और सुरेंद्र के साथ लगे कर्मचारियों का आरोप है कि कर्मचारियों की कमी के चलते विभाग द्वारा कर्मचारियों से 18-18 घंटे ड्यूटी ली जाती है। कर्मचारियों की ड्यूटी भुना गांव में होने के बावजूद कर्मचारी से दूसरे गांव में ड्यूटी ली जा रही है। गुरुग्राम ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में अब लोगों को बेहतर सुविधाओं के साथ इलाज मिल पाएगा। इसी को लेकर सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी अस्पतालों में अब भी सर्जरी और ओपीडी शुरू कर दी जाए। फतेहाबाद में आयालकी गांव के पास बस और बाइक में टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। हादसे में बस भी साइड वाले गड्ढे में पलट गई। बस में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित। झज्जर के रेवाड़ी रोड पर हुए सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई और कैंटर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। गंभीर हालत के चलते कैंटर चालक को रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक कैंटर चालक सब्जी लेकर जयपुर से चंडीगढ़ जा रहा था। रास्ते में ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्रैक्टर चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। डीजल कीमत अधिकतम 13 से 14 पैसे बढ़ी, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 24 से 25 पैसे तक बढ़ी।
दिल्ली में पेट्रोल का दाम 96 रुपये 66 पैसे, जबकि डीजल का दाम 87 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये। महम के बहलबा गांव के पास ट्रक और बाइक में टक्कर से 55 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को रोड पर रखकर रोहतक हिसार मार्ग पर जमकर जाम लगाया। ग्रामीणों ने लगभग 1 घंटे के करीब रोड को जाम रखा, जिससे रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि मेन रोड पर ब्रेक या कट नहीं होने से हादसे होते हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि डीजीएम से बात हो गई है, जल्द ग्रामीणों की जो मांग है वो पूरी की जाएगी और ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। सिरसा के गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल में भेजा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता गौरव पांधी द्वारा एक दावा किया गया है। गौरव का कहना है कि कोवैक्सीन को बनाने के लिए गाय के बछड़े के सीरम का उपयोग किया जाता है। ये दावा उन्होंने आरटीआई में मिले जवाब के आधार पर किया। कांग्रेस के गौरव का कहना है कि 20 दिन से कम उम्र वाले गाय के बछड़ों के सीरम का इस्तेमाल कोवैक्सीन के लिए किया जाता है। अगर ऐसा है तो सरकार के द्वारा पहले इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई, क्योंकि इससे धार्मिक भावनाएं भी आहत होती हैं। तमाम सवालों के बीच भारत बायोटेक द्वारा सफाई जारी की गई है। भारत बायोटेक का कहना है कि वायरल टीकों के निर्माण के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल स्लेस की ग्रोथ के लिए किया जाता है, लेकिन वायरस की ग्रोथ या फाइनल फॉर्मूले में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। भारत बायोटेक का कहना है कि कोवैक्सीन पूरी तरह से शुद्ध वैक्सीन है, जिसे सभी अशुद्धियों को हटाकर तैयार किया गया है। बछड़ों के सीरम का इस्तेमाल वैक्सीन के निर्माण के लिए कई दशकों से दुनिया भर में किया जा रहा है। पिछले करीब 9 महीने से इस बारे में सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर इस दावे को गलत ठहराया और कहा कि कोवैक्सीन में फाइनल प्रोडक्ट में बछड़े का सीरम नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है। और फिलहाल फटाफट खबरों में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।